Good evening, my dear. I hope you all are fine. And I was very happy. मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों ने स्टेट का यहाँ क्लास किया वे सभी क्वालिफाई कर गए हैं। ये ऐसा मैसेज हम लोग को आते रहा तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड दैट क्रेडिट मस्ट गोज टू द राजधानी कोचिंग। अब जैसा कि आपको पता है कि स्टेट का तो हम लोग का रिजल्ट निकल गया, स्टेट का रिजल्ट निकल गया। अब हम लोग का टीआरई 4 बैच और 5 बैच के बारे में बात आपसे करना चाहते हैं। जैसा कि न्यूज में आया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जितना हम लोग सोचे थे उतना वैकेंसी नहीं आ रही है। सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि जो टीआरई 1, 2, 3 में ज्वाइन नहीं किए वो पोस्ट कहां चला गया, वो वैकेंसी कहां चली गई। पहला क्वेश्चन मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, कुछ बच्चे जिन्होंने टीआरई 1, 2, 3 क्लियर कर दिया पर जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स शो किया। तो इसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वैसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहां पे जो वैकेंसी रह गई वो कहां गई? यहां दो प्रश्न उठता है। पहला, जो टीआरई 1, 2, 3 इसमें जिस बच्चे ने रिजल्ट पाया पर जॉब नहीं लिया, पीजीटी टीचर का जॉब नहीं लिया, वो वैकेंसी कहां गई? दूसरी बात, जिनका डॉक्यूमेंटेशन जो शो किया गया वो पूरी तरह से गलत था, उसके एलिजिबिलिटी के अनुसार से नहीं था, तो वो वैकेंसी कहां गई? ये तो दोनों क्वेश्चन उठता है सरकार पे। और रही बात, हम लोग आपके साथ हैं, राजधानी कोचिंग के हर एक मेंबर आपके साथ है। पर अगर वैकेंसी कम आती है तो स्वाभाविक है कंपटीशन टफ हो जाएगा। एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हाई हो जाएगा, कठिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सब आपको सोचना होगा। टीआरई 1, 2, 3 जिस तरह का उसमें क्वेश्चन आया, हो सकता है कि इस बार टीआरई 4 का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाए। तो लगे रहना है, हम लोग आपके साथ हैं। जहां भी हो, कहीं पे भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, वहां उस प्रॉब्लम में हम आप लोग के साथ, क्योंकि क्लासेस जो डिमांड की गई थी कि अब टीआरई 4 का भी क्लास शुरू कर दिया जाए। जो बच्चे ने अभी हाल ही में स्टेट क्वालिफाई किया, उन्हें बोला कि सर जल्द से जल्द टीआरई 4 का क्लास शुरू कर दी जाए ताकि हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम मिले, प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। सो उन्हीं लोग के बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्द से जल्द एक नया बैच शुरू कर रहे हैं और वो बैच आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार जो पढ़ाने का तरीका जो होगा वो थोड़ा पूरा बदल जाएगा, क्योंकि देखा गया है विगत टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह का क्वेश्चंस आया है
वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हुई है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऑप्शन जो ए बी सी है उसमें लग रहा था कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, तो वैसा स्थिति में मोर देन वन क्यों नहीं होगा? ठीक है, बाद में उस आंसर कीज को तो बदलाव किया गया, पर इस बार विशेष तौर पे वैसे वैसे क्वेश्चन को चिन्हित हम करेंगे जहां प्रॉब्लम हो सकती है, जहां ए भी आपका हो सकता है, बी भी हो सकता है, या दोनों में से एक ही हो सकता है। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस का चुनाव अलग से करेंगे। ठीक है, अब मेन बिंदु पे मैं आना चाह रहा हूं कि जो हम लोग क्लासेस जो शुरू कर रहे हैं वो क्लासेस हम लोग दोनों ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड पे हम लोग क्लासेस चलाएंगे। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें वो ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन वे में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ज्यादा सुविधा हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि वहां इंटरेक्शन ज्यादा होगी, नए नए क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, तो पर वहां भी हम लोग एक चीज ऐसा सोच रहे हैं कि जहां जो क्वेश्चंस डिस्कशन हो रही है वो क्वेश्चन का भी हम पीडीएफ आप लोग को प्रदान कर दें, या तो बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से या एक अलग पीडीएफ नोट्स बनाकर, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, वैसा पीडीएफ हम आप लोग को प्रदान करें। ठीक है, अब जो हम लोग कंटेंट्स को लेके चल रहे हैं उस कंटेंट्स में क्या क्या आपको सुविधा दी जाएगी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। जिन्होंने टीआरई 4 का क्लास ज्वाइन किया, स्टेट का क्लास ज्वाइन किया, वो भली भांति जानते हैं कि जो मैं यहां बिंदु, यहां पॉइंट्स जो हम लोग शो कर रहे हैं, हर एक पॉइंट्स पे हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करवाएं, बोर्ड पीडीएफ दिलवाएं, पीडीएफ नोट्स दिलवाएं, वीकली टेस्ट जो भी रहा, एमसीक्यूज डिस्कशन है, सब पे हम लोग खड़े उतरे। उसी भांति इस बार भी टीआरई 4 का जो हम लोग नया बैच 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये सब सुविधा आप लोग को हम लोग प्रदान करेंगे। ठीक है, पहला है पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, पहला ये। दूसरा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास। अगर वो ऑनलाइन वे में लाइव क्लास है, अगर इन केस आप मिस कर गए तो वैसा स्थिति में वो आपका एक रिकॉर्डेड क्लास वो भी आपके ऐप पे शो करेगा, आप उस माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा, टॉपिक वाइज टेस्ट। जो ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, और यहां मैं बता दूं, ये मत समझिए कि टॉपिक खत्म, हो सकता है कि एक लेक्चर स्टार्ट हुआ उसमें भी हम हो सकता है एमसीक्यूज डिस्कशन करवा सकते हैं। जो ही नहीं कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो तो वहां पे इन बिटवीन वी कैन डिस्कस यस एमसीक्यूज क्वेश्चंस आल्सो, whether the topic completed or not, it doesn't matter. Maybe in between we will have some MCQs questions, and those questions will be selected questions that probably can come in TRE 4 examination. Okay, so question का चुनाव ऐसा किया जाए कि सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में लड़ जाए, 4.0 में लड़ जाए, ताकि आपका वहां एक सीट रिजर्व हो जाए। ठीक है, कोशिश तो हम लोग का यही है। वीकली टेस्ट,
हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनका हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे। मे बी द टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड, मे बी आफ्टर दैट। ओके, अब वहां हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कहां पे आप लोग को प्रॉब्लम है, क्योंकि वीकली टेस्ट ही मत समझिए, उसके बाद हो सकता है उस टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए। उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत उसी समय निकल जाए। बोर्ड पीडीएफ, अब यहां पे पीडीएफ और बोर्ड पीडीएफ के बारे में दोनों को बता दें। पीडीएफ एक नोट्स होगा, चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन वो तो आपको मिलेगा ही। यहां बोर्ड पीडीएफ का मतलब अगर हमने कोई चीज टॉपिक पढ़ाया उसमें कुछ लिखा, जैसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वैसा वीडियो और साथ साथ पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी जो बोर्ड पे किया हुआ मार्क है। नेक्स्ट, डाउट सेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं, अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रहा आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसका भी एक विशेष तौर पे एक डेट रखा जाएगा ताकि उस टॉपिक का भी डिस्कशन हो जाए। आपका कोई प्रॉब्लम, किसी और का प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को हम लोग कोशिश करेंगे दूर करें। तो वैसा हम लोग जैसे डिस्कशन क्लास भी, अब वो होगा डाउट बेस्ड यस क्लासेस होगी, जो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि इस दिन डाउट क्लास है। मे बी हो सकता है कि फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे या ट्यूसडे, कोई डेट रख दिया जाएगा। वहां उस दिन हम लोग आप लोग का जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, स्टेट जो अभी आपका रिजल्ट आया, बच्चे का डिमांड था कि सर जो हम लोग को टॉपिक वाइज नोट्स दिया गया वो क्यों ना डे वाइज प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, उसका भी विशेष तौर पे मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चला, 7 दिन चला, तो वैसा स्थिति में जो आज का दिया गया है वही आपके व्हाट्सएप या राजधानी कोचिंग ऐप में डाल दिया जाएगा। इसका भी मैं विशेष पर, क्योंकि इन लोग आप लोग का डिमांड था जो अभी स्टेट क्वालिफाई किए कि सर ये भी कर दिया जाता तो बेहतर होता, कि ताकि हर दिन उस पर लाइनअप करते रहें। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको रिमाइंड कर देता हूं कि टीआरई 4.0 का बैच हम लोग 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी टाइमिंग जो होगी वो होगी 6 से 7:30 और ये होगी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। रहा जो बच्चे कहीं और से टीआरई 1, 2, 3 या 4 पढ़ रहे हैं या जिनका तैयारी है और क्वालिफाई या उनका रिजल्ट नहीं आ पाया टीआरई 1, 2, 3 में, वैसे बच्चे के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज सिर्फ सैटरडे को होगी। हर वीक के सैटरडे को हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट सीरीज जो होगी वो 80 मार्क्स की होगी। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड जो भी होगा वही क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में डालेंगे। ठीक है, जब हमारा डेट आ जाए तो वैसा स्थिति में हम लोग सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दिया जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद जस्ट उसी दिन हम लोग हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करवा देंगे ताकि कहीं से कोई ऐसा रूम ना हो कि हाथ खाली हो जाए।
हर परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि आपका हाथ में हर कुछ हो। तो कोशिश तो हमारी यही है। भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह स्टेट की रिजल्ट में सब बच्चे क्वालिफाई किए, उसी तरह मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो राजधानी कोचिंग से जुड़ा हुआ है, हर कोई पीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाए। हर एक को जो तमन्ना है कि मैं एक पीजीटी टीचर बनूं, वो तमन्ना पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए और इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग कीजिए। थैंक यू।